एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी एक ऐसे व्यक्ति का रिव्यू लेकर आना जो कि मेरी फेवरेट ब्लॉगर तो है ही। हालांकि मैं उनका ब्लॉग काफ़ी सालों से देखती आ रही हूँ, लेकिन अभी मैं रिव्यू सिर्फ उनका एक ही बार लेकर आई थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं जो रिव्यू अब की बार उनका लेकर आऊँ वो फाइनल उनका जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बहुत जल्दी उस चीज़ को रिवील करें, तभी मैं उनका ब्लॉग का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो फाइनली मैं बता रही हूँ आपको कि मैं किसका आज रिव्यू लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ सबा इब्राहिम के आज के ब्लॉग का रिव्यू, यानी कि 29 जनवरी 2025 का ब्लॉग जो उन्होंने अपलोड किया है आज दोपहर में। उसके बारे में बात करते हैं, क्या ऐसा उसमें स्पेशल था। तो भाई हम सबको बहुत महीनों से ना, कुछ महीनों से हम सबको एक मन में आशंका थी, हम लोगों को डाउट्स थे कि वो प्रेगनेंसी के फेज़ में है और स्टार्टिंग फेज़ में है। ये सबको लग रहा था क्योंकि उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया था, वो ऑल द टाइम रेस्ट करती थी। बहुत सारी फैक्ट्स हम उनको ब्लॉग में देख रहे थे, तो अंदाज़ा सबको लग जाता है। वी ऑल वर फेसिंग दिस थिंग और हम लोग को लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है। बट मैंने कभी भी उनके ब्लॉग में इस तरीके का कमेंट नहीं किया, क्योंकि जब तक कोई भी अपना पर्सनली ये चीज़ें नहीं बताता है, हम लोग के सामने पब्लिकली रिव्यू नहीं करता, मतलब रिव्यू करे रिवील नहीं करता है, तब तक कभी भी हमें उस चीज़ को लेकर नहीं बोलना चाहिए। तो मैं इसीलिए उनके बारे में इस टॉपिक पे कभी बात नहीं कर रही थी। कभी भी देखिए कुछ भी हो जाता है, प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स होते हैं ना वो बहुत ही टफ होते हैं हर लड़की के लिए। तो जाहिर सी बात है सबा को बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्होंने मिसकैरेज भी झेला है और उनको पीसीओडी प्रॉब्लम भी रही है। तो उनकी मैं प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि एक प्रेगनेंसी, देखो मैंने भी फेस की है तो मुझे पता है कि पूरी होल 9 मंथ जब तक हमारा बेबी हमारे हाथ में नहीं होता ना, हम फिंगर क्रॉस करके ही चलते हैं। और बॉर्न होने के बाद भी इवन जब तक डॉक्टर नहीं बोल देते बेबी इज फाइन, तब हम जाके कहीं रिलैक्स होते हैं कि फाइनली हमारा बच्चा दुनिया में आ गया। तो उनकी फीलिंग मैं समझ रही हूँ। बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, ये कहते हैं कि यार ड्रामा बना के रखा है, ये वो। मैं देखती हूँ उनके कमेंट्स में लोग इस तरीके से कहते हैं। तो एक बार अपने आप को उस जगह रख कर देखो भाई कि एक इंसान कितना तकलीफें झेलता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो वो कितना डरा सहमा हो सकता है। तो सबा इस वक्त सच में डरी सहमी है और वो दिखता है, जो फेस भी कर चुकी हैं। सोचिए मिसकैरेज ऑलरेडी वो फेस कर चुकी हैं, तो कितना तकलीफ होती है भाई। आप सोचिए ना, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, तो ऐसा मत करो यार प्लीज़, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो बात करते हैं आज के उनके ब्लॉग की। जैसे ही मैंने देखा ब्लॉग में टाइटल, आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हर। मैं चाहती हूँ उनको कंग्रेचुलेट करना। अगर मेरा वीडियो उन तक जाता है तो प्लीज़ ज़रूर आप मेरा वीडियो देखिएगा और सबा आपको दिल से कंग्रेचुलेशन है। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी बीते, आपका प्यारा सा बेबी चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो वो आपके हाथ में आए, आप एक पेरेंट वाली फीलिंग को फेस कर सके। क्योंकि क्या होती है ना पेरेंट की फीलिंग, ये मैं जानती हूँ। मेरे पास भी एक 3 साल की गुड़िया है और मैं कितना खुश रहती हूँ ना उसके साथ, मैं ही जानती हूँ। तो वो इस वक्त आज बहुत डरी हुई थी और थोड़ी सी शाय भी फील कर रहे थे दोनों लोग, सबा हो चाहे सनी भाई हो। दोनों लोगों ने जब हम लोगों को अनाउंसमेंट किया, हमारे साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर की, क्योंकि 90% ब्लॉग वही था, शेयरिंग कर रहे थे वो लोग अपने आपस में कि ऐसी ऐसी बात है, ये बात है और ये बात। तो दुनिया भर का वो अपनी फीलिंग बता रही थी और सच बताए तो दोनों ही शाय थे। होता है शाय फील, लेकिन क्या है ना कि बेचारे वो लोग भी क्या करें, पब्लिक फिगर है तो उन्हें कहीं ना कहीं रिवील तो करना ही है। दुनिया उनके बारे में इतना कुछ यूट्यूब पे लिख रही है कि हाँ बताओ ना, तो कहीं ना कहीं उनको रिवील तो करना ही पड़ेगा, वरना इन सब चीज़ों को कोई कैसे बताए। मुझे भी पता है यार, मैं अपने घर वालों को कॉल करती थी तो मेरे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बताने की मैं अपनी सिस्टर को कि मैं क्या बताऊँ यार, मतलब होता है। तो वही चीज़ उनके साथ में भी होगा। सबा इतना पब्लिकली कैमरे के सामने बताना कि डेट वी आर प्रेग्नेंट, तो ये चीज़ें बताना आसान नहीं होता। तो उनको उनके चेहरे पर वो शाय फीलिंग दिख रही थी दोनों हस्बैंड वाइफ की कि हम कैसे इस चीज़ को डिफाइन करें, कैसे बताएं। तो वो कभी कुछ बोल पा रहे थे, कभी कुछ बोल जा रहे थे, इतना पटपट बेचारे वो लोग बोल रहे थे ना कि आधा बात तो समझ आ रही थी, आधी नहीं समझ आ रही थी, बट उनकी फीलिंग समझ में आती है। हालांकि मुझे ब्लॉग बहुत प्यारा लगा, क्योंकि इतने दिन से हम सब लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपनी ये गुड न्यूज़ हमारे साथ में शेयर करें कि हाँ बहुत जल्दी उनका बेबी आने वाला है, एक्सपेक्टेड है। और हम यही मतलब हम लोग को नॉर्मली भी लोग यही उनको यही विश कर रहे थे कि आपकी जर्नी अच्छी बीते। क्योंकि अभी बीच में हमने एक मैम संभावना मैम के साथ में ये चीज़ बहुत देखी, लोग उनके में कमेंट करते रहते थे। मेरी नोज में ना फ्रेंड्स जुकाम हो रखा है तो बार बार मेरा हाथ नाक पे जा रहा है, तो प्लीज़ उसके मत जाइएगा।
तो संभावना मैम के साथ देखो क्या हुआ, बार बार ना इस तरीके से यूट्यूब पर लिखना सही नहीं रहता, कितना हर्ट होता है उस इंसान को। तो यही मैं कभी भी मैं नहीं चाहती थी, जो मैंने कभी इसलिए संभावना मैम की इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो भी नहीं बनाया। मैं नहीं चाहती किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, वो बहुत दुखी थी और वो उनकी लाइफ में भी हमेशा कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा, वो अलग चीज़ है। हम सबा बहन की बात कर रहे हैं, तो सबा की व्लॉग आज का बहुत प्यारा था, पूरी फैमिली इकट्ठी थी। हालांकि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जो उनके भाई भाभी हैं वो दोनों वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि भाई दोनों लोग एक्टर हैं, दोनों के पास काम होता है, चाहे दीपिका कक्कड़ इब्राहिम हो चाहे शोएब इब्राहिम हो, दोनों लोग एक्टर भी हैं, सिर्फ ब्लॉगर तो है नहीं, वो लोग पब्लिक फिगर है, और भी ज़्यादा उनके पास काम होता है, सिर्फ ब्लॉगिंग ही उनका मेन काम नहीं है, तो एक्टर्स के लिए बहुत काम होते हैं, तो उनके पास समय नहीं था। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि दीपिका तो अभी फिलहाल में मास्टर शेफ में ही आ रही है, और शोएब जो है वो अपना क्या काम कर रहे हैं वो तो वही जाने, भाई हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या काम चल रहा है, क्योंकि वो भी एक्टर है, तो यही सी बात है, कहीं ना कहीं काम उनका भी रहता है, बिजी रहते होंगे। तो हर किसी के भाई काम है, तो उनके भाई भाभी उस वक्त अवेलेबल नहीं थे सबा के, लेकिन हाँ बाकी पूरी फैमिली अवेलेबल थी। सबसे थोड़ा थोड़ा पूछा भी गया, सबकी फीलिंग्स पूछी गई। सबसे ज़्यादा जो एक हंसी का प्यारा सा पॉइंट जो मुझे लगा वो था एक बाप बेटे का जो डिस्टेंस देखने को मिला ना, तो वो एक लगा कि जो पूरी फैमिलीज नहीं होती है, थोड़ी ट्रेडिशनल फैमिलीज, बिल्कुल सेम वही चीज़ देखने को मिली। एक बाप बेटे में डिफरेंस, एक दायरा जो मेंटेन होना चाहिए वो दिख रहा था सनी भाई और उनके पापा के बीच में, क्योंकि सनी भाई छुप गए थे जाके, और उनका जो वीडियो है कि आपको कैसा फील हो रहा है वो उनके फादर से जाके किसी और ने पूछा था, शायद कृष्णा ने, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है रेहान ने पूछा, या फिर कृष्णा ने, ज़्यादातर कृष्णा ने पूछा है कि कैसा फील हो रहा है। तो बेचारे बाद में सनी भाई पर्दे के पीछे से निकले हुए थे, छुपे हुए थे, तो बोल रहे थे कि मैं अपने पापा से शर्माता हूँ, दायरा है, मेंटेन है, क्या करूँ, नहीं हिम्मत होती है उनके सामने इस तरीके से जाके मैं पूछूँ। तो वो चीज़ समझ में आया कि हाँ सच में एक बाप बेटे में एक दायरा तो मेंटेन होता है, जिसकी वजह से बेटा शायद फील करता है अपने बाप से ज़्यादा ये सब चीज़ें डिस्कस करने में। खासकर जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, कहीं ना कहीं वो मौधा में पले बड़े हैं सनी भाई, तो होता है ऐसे, जनरली सबके साथ में होता है, तो उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। बाकी सबा के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, चाहे उनके फादर हो मदर हो, सबने अच्छे से बोला, एक्सप्लेन किया कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबा की मम्मी ने भी बोला कि हाँ दादी तो बन चुकी है, दादी की फीलिंग तो हम समझ ही रहे, अच्छा लगता ही है, अब नानी भी बनने का समय आ रहा है, तो नानी बन के भी बहुत अच्छा लगेगा। रिचा रेहान की भी फीलिंग्स बता रहे थे, वो लोग भी अपनी अपनी अच्छे तरीके से बता रहे थे। ओवरऑल ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और हंसी की थी फ्रेंड्स, वो थी जब रुखसाना बाजी से पूछा गया कि आप क्या बनने वाली हो, तो बोलती है कि दादी, अभी दादी नहीं, मैं दादी नहीं, मैं बुआ बनूंगी। तो बहुत हंसी आई। हाँ मतलब दादी बनने में उनको काफ़ी एज वाला फीलिंग आ रही होगी, इस वजह से बेचारी वो बोली कि नहीं हम बुआ बनेंगे। बड़ा हंसी का था वो मोमेंट भी। और आज जो सबा का सूट था वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, सच में सबा बहुत ही क्यूट सुंदर लग रही थी, प्यारी लग रही थी। ओवरऑल ब्लॉग बहुत ही प्यारा, जितना हो सके उनको कंग्रेचुलेशन बोलूँ कम है, और यही बोलूँगी कि उनकी प्रेगनेंसी की ये होल जर्नी जितनी भी बची है, मुझे क्योंकि उन्होंने भी मंथ्स क्लियर नहीं किए कि उनके मंथ्स कितने हो गए हैं या एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी की डिलीवरी क्या है, कब है, वो सब उन्होंने नहीं बताया। नहीं अभी भी याद भी नहीं रहता इंसान को इतना कि क्या क्या बताना है क्या नहीं बोल सकते। उन्होंने पूछा भी है कि आप लोग खुद क्वेश्चन करिएगा, उस चीज़ से रिलेटेड मैं बातें करूँगी, लेकिन अभी तो सिर्फ रिवील करना था, बता दिया। तो वो समझ रहे उनकी फीलिंग्स। बाकी हमें ये तो पता नहीं है भी उनकी कितने मंथ की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, हम अपने मन से क्या ही एक्सपेक्ट करके बताएं कि हाँ इतनी जर्नी उनकी कंप्लीट हो गई हो या इतनी नहीं। तो जितनी भी उनकी जर्नी बची है वो भी अच्छे से बीते, और वो हेल्दी रहे, तंदुरुस्त हो, जो भी बच्चा आए इस दुनिया में वो भी हेल्दी आए, और सबा भी हेल्दी रहे, यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मुझे सबा इब्राहिम का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरी तरफ से सबा मैम को कंग्रेचुलेशन है। आप लोग भी उनको कंग्रेचुलेट करिएगा उनके ब्लॉग में, और मेरे में भी कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स कि आपको मेरा ब्लॉगर्स रिव्यू कैसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल रिव्यू लेकर आती हूँ। मैं भाई किसी की पर्सनल लाइफ में कभी नहीं घुसती, जो वो व्लॉग हमारे सामने शो करते हैं मैं सिर्फ उसी से रिलेटेड बात करती हूँ। फालतू की बातें करना देखो मेरी आदत नहीं है कि किसी को मैं व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बकूँ, किसी का नाम खराब करूँ, सबा को कुछ और नाम से बुलाऊँ, सनी भाई को कुछ और नाम से बुलाऊँ, तो वो सब मेरी आदत नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती ये मेरी। क्योंकि अगर मैं किसी को खराब नाम से बुलाऊँ या उजुल फजूल बातें बोलूँ तो उससे क्या, उससे तो मैं ही बदतमीज़ कहलाऊँगी ना। तो मेरा तो यही मतलब है कि बहुत ही मैं खुश हूँ उनके लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर।
आप लोग भी हैप्पी होंगे, जो भी उनके फैन होंगे, जो भी मेरी तरह उनको चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे होंगे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सबा के लिए बहुत हैप्पी होंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉगर रिव्यू में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का सबा इब्राहिम का ब्लॉग कैसा लगा और मेरा रिव्यू जो मैंने आज उनके ब्लॉग में दिया वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगर्स रिव्यू में। टाटा बाय बाय।